हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। अपन आज की क्लास में 12th क्लास का विस्टास का 4th लेसन द एनिमी करने जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है अमेरिकन राइटर, अमेरिकन लेखिका और नॉवलिस्ट पर्ल एस बक का लिखा हुआ है। लेसन की जो स्टोरी है वो एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में है। अमेरिकन सोल्जर के बारे में कैसे है, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है। वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है तो अमेरिका और जापान की आपस में लड़ाई है, और अमेरिका का एक सैनिक जिसका नाम टॉम है वो जापान के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और किसी भी तरीके से वो जेल से निकलकर बाहर आ जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है डॉक्टर सदाओ के द्वारा। डॉक्टर सदाओ जो है वो जापान से बिलोंग करता है। जब वो छोटा था तो उसके फादर उसको समुद्र के किनारे ले जाया करते थे, और सामने जो आइलैंड होते थे उनको देखकर कहते थे कि ये जापान के बढ़ते हुए कदम हैं। और उनकी मुख्य चिंता, सदाओ के फादर की मुख्य चिंता जो थी वो थी अपने बेटे की एजुकेशन, अपने बेटे की शिक्षा। इसलिए उन्होंने डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेजा स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। अमेरिका में अपने प्रोफेसर के घर वो एक दिन हाना से मिला। हाना कौन है? उसकी वाइफ है। उस समय वो स्टूडेंट हुआ करती थी, उससे मिला और उसने उससे शादी करने का उस समय फाइनल किया जब पता चल गया कि वो जापान से बिलोंग करती है। क्यों जापान से बिलोंग करती है, ये करने के बाद उसने फाइनल क्यों किया? क्योंकि सदाओ के फादर जो थे वो कंप्लीट रूप से पैट्रियोटिक थे, और उसी रेस की लड़की से वो शादी करते सदाओ की, और सदाओ ने फाइनल कर लिया जापान की है। तब उसने शादी का प्लान बनाया और घर आकर उन्होंने अच्छे तरीके से अरेंज मैरिज की। अब उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। सदाओ जो है वो जापान की सेना में काम करता है। जापान की सेना में काम करते समय उसको कहीं विदेश नहीं भेजा जाता। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो सदाओ जो है वो एक ऐसी रिसर्च कर रहा था कि वाउंड पे तुरंत कोई वो दवाई लगाए और वो घाव भर जाए। और दूसरा रीज़न क्या था, दूसरा कारण क्या था कि उस सेना का जो जनरल था वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसको हार्ट वगैरह की बीमारी थी, कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, और डॉक्टर सदाओ जो है वो एक अच्छा डॉक्टर था, इसलिए उसको बाहर नहीं भेजा जाता था। डॉक्टर सदाओ का घर जो है वो समुद्र के किनारे बना हुआ था, एक नीचे की जगह में। एक दिन हाना, उसकी पत्नी और डॉक्टर सदाओ दोनों रेलिंग पे खड़े थे, और सामने धुंध में उन्होंने देखा कि कोई परछाई सी आते हुए दिखाई दे रही है, और जैसे वो नज़दीक आई तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है। नज़दीक जाकर देखा तो एक गोरा व्यक्ति था। गोरा व्यक्ति कौन था? वही जापान वाला सैनिक जो जेल से निकलकर भागा था। वो उसको अंदर ले लेते हैं अपने घर में। डायलेमा में फंस जाता है डॉक्टर सदाओ कि दुश्मन होने के नाते उसको सेना को सौंपा जाए, पुलिस को सौंपा जाए, या फिर एक डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज किया जाए। और वो एक काइंड प्रकार का व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, वो उसका इलाज करने की सोच लेता है। एक दिन जाकर वो जनरल को बताता कि मेरे घर में इस प्रकार से एक युद्धबंदी आ गया है, इसके बारे में क्या किया जाए। तो उसके जनरल ने कहा कि मेरे पास कुछ एसेसिन्स हैं, कुछ मारने वाले हैं, वो मैं रात को भेज दूंगा, दरवाज़ा खुला छोड़ देना। और सदाओ रात को दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, लेकिन जनरल के भेजे हुए व्यक्ति नहीं आते हैं, क्योंकि जनरल ने भेजे ही नहीं। दूसरी रात वेट करता है सदाओ, तीसरी रात वेट करता है, और वो नहीं आते हैं। इस दौरान डॉक्टर सदाओ उसका ट्रीटमेंट लगातार करता रहता है, यहाँ तक कि उसका ऑपरेशन भी वो कर चुका है। ऑपरेशन करने से पहले एक दिन वो हाना को उसको धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, उसको नहाने के लिए कहता है। हाना उसको नहलाती है। वो अपनी नौकरानी यूमी को बुलाती है। नौकरानी यूमी जो है उसको मना कर देती है वॉश करने से। क्यों? क्योंकि वो कह देती है कि ये वाइट गोरा व्यक्ति है, अमेरिकन है, और मैं अमेरिकन लोगों से नफरत करती हूँ, वो देश के दुश्मन हैं, इसलिए मैं इसको नहीं नहलाऊंगी। तो हाना उसको खुद अपने हाथों से नहलाती है। क्यों? क्योंकि यूमी ने मना कर दिया था, और डॉक्टर सदाओ ऐसा चाहता था कि उसको वॉश किया जाए। अब उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है, और ना ही जनरल के भेजे हुए व्यक्ति आते हैं। इस दौरान उसके नौकर जो हैं वो सदाओ से
दुखी होकर परेशान होकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों मालिक ने उसका ऑपरेशन किया, क्यों उसको बचाया, जबकि वो देश का दुश्मन था। और हाना सदाओ दोनों डर जाते हैं कि कहीं नौकर बता नहीं दें जाकर किसी को बाहर। और संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन सदाओ को बुलाने के लिए एक पुलिस अधिकारी आता है, पुलिस ऑफिसर आता है। और जैसे ही वो उसको बोलता है हाना डर जाती है, क्योंकि हाना को लगा कि शायद सर्वेंट्स ने नौकरों ने बता दिया होगा कि इस प्रकार से उसके घर में युद्धबंदी है, प्रिजनर ऑफ वार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसको बुलाने के लिए आया था क्योंकि जनरल को प्रॉब्लम थी। अब वो जाता है, जनरल का ऑपरेशन करता है और उसको कहता है कि आपने ऐसे ऐसे मेरे से प्रॉमिस किया था कि उसको मरवाने के लिए व्यक्ति मैं भेज दूंगा, आपने नहीं भेजे। तो जनरल बात को टाल देता है और कह देता है कि मैं भूल गया, बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सदाओ अब काफ़ी परेशान था क्योंकि किसी भी तरीके से वो पकड़ा जा सकता था। इसलिए उसने एक प्लान बनाई कि रात को एक नाव लगा दी समुद्र के किनारे, उसमें पर्याप्त खाना रख दिया, पर्याप्त कपड़े रख दिए और उसको एक टॉर्च दे दी और ये कह दिया कि आप इस नाव से उस टापू पे जा सकते हो जहाँ पे कोरिया की बोट आती हैं और कोरिया की बोट में बैठकर आप अमेरिका इजीली जा सकते हो। उसने उसको टॉर्च दी कि आपको कोई बोट नहीं मिले, आपके पास भोजन की कमी रह जाए तो आप शाम को मुझे टॉर्च से इशारा कर देना, मैं किसी भी तरीके से आपकी व्यवस्था कर दूंगा। अब वो जनरल से फिर मिल के आता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो वापस घर आता है और शाम को देखता है तो टॉर्च का कोई वहाँ पे निशान नहीं है, टॉर्च की किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, कोरिया का बोट उसको दिन में ही मिल गया अगले दिन और वो बैठकर उसमें चला गया। अब उसको उसका रिवार्ड मिल चुका था कि वो देशद्रोही घोषित नहीं हुआ और वो सैनिक वहाँ से जा चुका था। अब खड़ा खड़ा सदाओ एक ही बात सोच रहा था कि मैंने उस युद्धबंदी को मारा क्यों नहीं, उसको बचाया क्यों। यहाँ पे स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेज पे दिए हुए हैं, अपन एक एक करके वो करते हैं। पेज नंबर 24 पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 30 to 40 वर्ड्स के आंसर हमें लिखने हैं। 24 पेज पे पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ कौन था? वेयर वाज हिज हाउस, उसका हाउस कहाँ बना हुआ था? डॉक्टर सदाओ जापान का एक फेमस डॉक्टर था। उसने अमेरिका में एजुकेशन ली थी और उसका घर जो है वो बना हुआ था एक समुद्री किनारे पे जापान में। यही हमें आंसर में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज नंबर 24। क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, मैं पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर लिख रहा हूँ। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस डॉक्टर इन जापान। डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस डॉक्टर इन जापान। He had been educated in America. He had been educated in America. He was expert in surgery. Surgery and medicine. His house was built on a spot. His house was built on a spot of a Japanese cause. यहाँ पे दो शब्द आपको देखने हैं,
स्पॉट स्थान, जगह, प्लेस, और कोस्ट होता है बीच, समुद्र तट, समुद्र का किनारा। देखो क्या लिखा है इसमें, डॉक्टर सदाओ वाज ए फेमस डॉक्टर इन जापान। डॉक्टर सदाओ जापान का एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। ही हैड बीन एजुकेटेड, उसने शिक्षा ली थी। इन अमेरिका, अमेरिका में। ही वाज एक्सपर्ट इन सर्जरी एंड मेडिसिन, वह सर्जरी और मेडिसिन में एक्सपर्ट था। सर्जरी क्या होता है, शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन से संबंधित, और मेडिसिन मेडिकल से संबंधित, दवाइयों से संबंधित। हिज हाउस वाज बिल्ट, उसका घर जो है वो बना हुआ था ऑन ए स्पॉट, एक स्थान पर, ऑफ ए जापानीज कोस्ट, जापानी तट के किनारे। अब देखो इसमें वो एक फेमस सर्जन ही नहीं था, एक फेमस वो साइंटिस्ट भी था, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहा था वाउंड वाली। तो वो सेंटेंस हम इसमें और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हम लॉन्ग क्वेश्चन होगा कैरेक्टर स्केच वाला, उसमें लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। हम क्वेश्चन को समझें, क्या डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जाएगा चार्ज, आरोप में, हार्बरिंग, शरण देने के, एन एनिमी, एक दुश्मन को। डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके जो सर्वेंट्स हैं वो कहीं जाकर उस मामले को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और वो बूढ़ा जनरल जो है वो उदासीन हो जाता है और सदाओ उसको वहां से भेज देता है, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आंसर में यही लिखना है, नो डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड। पेज नंबर 27, नो डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड, will not be arrested on the charge of harboring an enemy। क्यों? बिकॉज, क्योंकि सर्वेंट्स कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लिख लो इसमें आगे, बिकॉज हिज सर्वेंट्स विल नॉट डिस्क्लोज, हिज सर्वेंट्स विल नॉट डिस्क्लोज द मैटर to anyone, the general will become careless and Dr. Sadao will be able to get rid of the man। get rid of छुटकारा पाना, पीछा छुड़ा लेना। देखो क्या लिखा है इसमें, नहीं डॉक्टर सदाओ विल नॉट बी अरेस्टेड, डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग, शरण देने के आरोप में, ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, एक दुश्मन को, बिकॉज हिज सर्वेंट्स विल नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि उसके नौकर ओपन नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, द मैटर, मामले को, टू एनीवन, किसी के सामने। फर्स्ट रीजन, द जनरल विल बिकम केयरलेस, और जनरल जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। सेकेंड रीजन, और थर्ड रीजन क्या है, एंड डॉक्टर सदाओ विल बी एबल, और डॉक्टर सदाओ जो है वो योग्य हो जाएगा, टू गेट रीड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन से पेज पे है, आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और साथ साथ याद भी करने हैं। 30-40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो पेज नंबर कौन सा होगा, पेज नंबर है 31 और 31 पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है विल हाना हेल्प द वाउंडेड मैन, क्या हाना सहायता करेगी उस वाउंडेड मैन की, उस घायल व्यक्ति की, एंड वॉश हिम हरसेल्फ, और उसे खुद नहलाएगी। मैंने स्टोरी बताई उस समय आपको बताया है, उसको वॉश करेगी और खुद नहलाएगी, उसकी हेल्प करेगी। उसके दो रीजन है, क्योंकि यूमी ने तो उसको मना कर दिया था कि मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, और दूसरी वजह क्या है, उसको क्यों नहलाया उसने खुद, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ऐसा चाह रहा था। इसलिए आंसर में हम लिखेंगे यस, पेज नंबर 31, यस आफ्टर हेजिटेटिंग इन द फर्स्ट, शुरुआत में हिचकिचाने के बाद, हाना विल हेल्प, हाना विल हेल्प द wounded man and wash him herself, and wash him herself because, क्यों नहलाएगी, क्योंकि यूमी कह देती है मैं एक गोरे व्यक्ति को नहीं नहलाऊंगी। बिकॉज हर सर्वेंट यूमी सेज दैट शी विल नॉट wash a white man एंड दूसरा रीजन क्या था, डॉक्टर सदाओ आस्क्ड हर हाना टू वॉश हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 35 और 35 पे जो क्वेश्चन है उससे पहले हम इस आंसर को करते हैं। यस आफ्टर हेजिटेटिंग इन द फर्स्ट, हाँ हिचकिचाने के बाद शुरुआत में, हाना विल हेल्प द वाउंडेड मैन, वाउंडेड घायल, हाना सहायता करेगी उस घायल व्यक्ति की, एंड वॉश हिम और उसे नहलाएगी, हरसेल्फ खुद, बिकॉज हर सर्वेंट यूमी सेज, क्योंकि उसकी नौकर यूमी कह देती है, दैट शी विल नॉट वॉश ए वाइट मैन, की वह एक वाइट मैन को वॉश नहीं करवाएगी, नहलाएगी नहीं, एंड डॉक्टर सदाओ आस्क्ड हाना, और डॉक्टर सदाओ कह देता है हाना को टू वॉश हिम, उसे नहलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 35 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से कर लेना, बुक में देख लेना, मैं पेज नंबर लिख रहा हूं यहां पे। व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू, डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी क्या करेंगे विद द मैन, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का क्या करेंगे वो, देखो एक तो उसमें स्ट्रेंथ के लिए उसकी हेल्प करेंगे, वो जल्दी से रिकवर हो जाए, डॉक्टर सदाओ जो है वो उसका ऑपरेशन करेगा, बुलेट उसको लगी हुई थी वो बाहर निकालेगा, और हाना उसको समय समय पर खाना खिलाएगी, कई बार तो अपने खुद के हाथों से ही उसको खाना खिलाती है। लिख लेते हैं आंसर में, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ
Dr. Sadao and his wife will help the man to recover and to gain strength. उसको रिकवर होने में और स्ट्रेंथ गेन करने में उसकी हेल्प करेंगे. डॉक्टर सदाओ विल ऑपरेट हिम. डॉक्टर सदाओ विल ऑपरेट हिम to take the bullet out. Take the bullet out. He will do regular checkups. He will do regular checkups. वह लगातार चेकअप करेगा ऑफ हिज हेल्थ एंड हिज वाइफ विल फीड हिम with her own hands. देखो क्या लिखा आंसर में. डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ विल हेल्प द मैन टू रिकवर एंड टू गेन स्ट्रेंथ. उसकी हेल्प करेंगे उस व्यक्ति की ठीक होने में और ताकत प्राप्त करने में. डॉक्टर सदाओ विल ऑपरेट हिम. डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेट करेगा टू टेक द बुलेट आउट. गोली को बाहर निकालने के लिए. ही विल डू रेगुलर चेकअप्स. वह रेगुलर नियमित रूप से चेकअप करेगा ऑफ हिज हेल्थ उसके स्वास्थ्य का. एंड हिज वाइफ विल फीड हिम और उसकी पत्नी उसे खाना खिलाएगी विद हर ऑन हैंड्स अपने खुद के हाथों से. ये क्वेश्चन का आंसर हो गया पेज नंबर 35. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे और 39 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है. ये क्वेश्चन जो है हम पहले लिख चुके हैं पेज नंबर 27 पे, इसलिए इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेमी क्वेश्चन है. विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. सेकंड क्वेश्चन अपन ने लिखा था, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये लास्ट है पेज नंबर 43 पे. ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद नेक्स्ट कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है. इस बुक में से ज़्यादातर कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, तो 2-3 इसमें कैरेक्टर के क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे. और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बनेगा, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे. आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जो है पेज नंबर 43 पे. पेज नंबर 43 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल डॉक्टर सदाओ डू. डॉक्टर सदाओ क्या करेगा टू गेट रीड ऑफ द मैन. गेट रीड ऑफ, दोबारा है ये शब्द, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना. उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ क्या करेगा? वो एक बोट लाएगा, उसमें उसके लिए भोजन रखेगा, उसमें उसके लिए कपड़े रखेगा, उसको टॉस देगा और पड़ोस के टापू पर जाने के लिए कह देगा कि कोरिया की बोट वहाँ से आएगी और तू वहाँ से बैठकर उसमें चले जाना. लिखो. डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड. डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड हिम ए बोट.
ए बोट with enough food and clothes, with enough food and clothes. In it, now में he will help him to reach a nearby island. He will help him to reach a nearby island. एक नजदीकी टापू पर जाने के लिए उसकी हेल्प करेगा। 10 डॉक्टर सदाओ 10 डॉक्टर सदाओ will be able to get rid of the man. इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ जो है वो योग्य हो जाएगा उस व्यक्ति से छुटकारा पाने में। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। क्या लिखा आंसर में देखो, डॉक्टर सदाओ विल प्रोवाइड हिम ए बोट, डॉक्टर सदाओ उसे एक बोट उपलब्ध करवाएगा, विद इनफ फूड, पर्याप्त भोजन के साथ, एंड क्लोथ्स और कपड़ों के साथ, इन इट, इसमें रखकर। ही विल हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करेगा, टू रीच ए नियर बाई आइलैंड, एक नजदीक वाले आइलैंड पर, एक नजदीक वाले टापू पर पहुंचने के लिए। 10 इस प्रकार से डॉक्टर सदाओ विल बी एबल, डॉक्टर सदाओ योग्य हो जाएगा, टू गेट रीड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति से छुटकारा पाने में। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और कैरेक्टर्स स्केच नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।